हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये क्लास कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। कक्षा 10 में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास है। और आप सभी जान पा रहे हैं कि इन बच्चों को इस समय त्रिकोणमिति की क्लास दी जा रही है, वो भी पूरी तरीके से फ्री में क्लास दी जा रही है और प्रभावी क्लास दी जा रही है। अभी तक की आप सभी जान पा रहे हैं कि 4 पार्ट तक की आप स्टडी कर चुके हैं हमारे चैनल के थ्रू, लाइव प्लस स्टडी चैनल के थ्रू, और आज ये पार्ट 5वां होगा। ऐसी स्थिति में जान पा रहे होंगे कि आप सभी के लिए एक बेहतर क्लास है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। और ख़ास करके जो मैथ का विषय है, आपका मैथ है और साइंस है या इंग्लिश है, ये थोड़ा से हार्ड विषय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आप सभी को जो है फ्री क्लासेस दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आप उसका पूरा लाभ लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि समय के अनुरूप आप कार्य करें। अभी आपके पास समय है, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं या जो है 12 में पढ़ रहे हैं, तो पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हैं या चैनल के माध्यम से, तो ये जान लें कि जो आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने के योग हो जाएंगे आप, वहाँ पर अच्छा फाइट करेंगे बच्चों के साथ में और 100% मार्क हासिल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप जान पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पर मैंने 2 क्वेश्चन पहले से लिख लिया है समय बचाने के लिए, ताकि समय आपका ज़्यादा जो है वेस्ट ना हो। तो डियर स्टूडेंट, सवाल को सॉल्व करेंगे और एक बार फिर आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डे बाय डे जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यह वीडियो प्राप्त करना है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा चैनल है लाइव प्लस स्टडी चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी कक्षा 10 और 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट, अब आइए चलते हैं, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं और जो इसका पूरा इजी मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ चीज़ें और भी मैं बताता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो हमारी कोई भी क्लास जो है आप स्किप मत कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्लास जो होगी उसमें फार्मूला बताया गया है और फार्मूला कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, उसके थ्रू आपको सारी भुजाएं बताई गई हैं। उसके अनुरूप जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छे से पेन और जो है रफ लेकर आप हमारे साथ में बैठ जाएं। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप जो है अपना पेन और रफ के साथ में आप उसको नोट करते जाएं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर त्रिकोणमिति के 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। इफेक्टिव बुक है, 2 बुक यूज करता हूँ मैं, एक नगीन प्रकाशन की इफेक्टिव बुक और दूसरी जो है राजीव प्रकाशन की। बहुत ही प्रभावी बुक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में मिलते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 को मैं सॉल्व करता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ आप सभी को बहुत तेजी से, साइन थीटा बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, लंब बटे कण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर डियर स्टूडेंट आप क्या कहेंगे, लंब बटे आधार। और cot थीटा बराबर आप क्या कहने वाले हैं डियर स्टूडेंट, आधार बटे लंब। और इसके बाद में sec थीटा बराबर क्या कहने वाले हैं आप, कण बटे आधार। और लास्ट में डियर स्टूडेंट आप क्या कहने वाले हैं cosec थीटा के लिए, तो cosec थीटा के लिए जैसे मैंने फार्मूला आपको लर्न करवाया है तो वो क्या हो जाएगा, कण बटे लंब। तो डियर स्टूडेंट, ये 6 सूत्र हैं। इसके अलावा जो है पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आप जानते हैं कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जो भी मेरी क्लास पहली बार में देख रहे होंगे तो ये जान लें कि अल्फा लंब होता है, के फार कण होता है, ए फार आधार होता है। तो इस तरीके से शार्ट में लिखते हैं ताकि जो है आप उसको समझ पाएं। लंब, कण और आधार, ये 3 भुजाओं से मिल करके एक त्रिभुज की आकृति बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस त्रिभुज की आकृति में 2 भुजाएं दी जाती हैं और तीसरी भुजा जो है पाइथा थ्योरम से हम निकालते हैं। निकालने के बाद जो भी क्षेत्रफल अनुपात अगर 6 के 6 ही दिए गए हैं आपको निकालने के लिए, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अगर 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, क्वेश्चन बाउंडेशन लगा दिया गया कि 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 2 का भी आप निकाल सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। पहले लिखा है साइन थीटा बराबर 1/3 लिखा है। तो डियर स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कण होता है। मैंने बताया है सूत्र में, फिर से रिवाइज करवा दिया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे 90 अंश का इस प्रकार से, और उनका नाम दे देंगे हम PQR
पी क्यू आर नाम देने के बाद में डियर स्टूडेंट भुजाएं पता है ये लंब है और इसके बाद में ये कर्ण है और ये आधार है नीचे, इन्हीं पर इन मानों को रखना है। तो लंब कितना है डियर स्टूडेंट? 1 है, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कर्ण कितना है? 3 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है आपका? 3 है। आधार निकालना है डियर स्टूडेंट, तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए फार आधार, एल फार लंब, के फार कर्ण। तो कर्ण कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार निकालना है। तो 3 त्रिका 9, 1 एकम 1 प्लस आधार का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात निकालना है आपको, तो ये जान ले आप कि 2 ही भुजाओं के मान आपको दिए जाएंगे, तीसरा निकालना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में जो भी अभी तक की सॉल्व किया सब में यही किया गया है कि 2 मान दिए जाते हैं और तीसरा मान आपको निकाल करके तब ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई पड़ रहे हैं इनका मान आप निकालते हो। अब यहाँ पर देखिए 9 है, एक यहाँ पर इसको इधर भेजेंगे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना बचने वाला है? 8। तो a बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 8 के ऊपर रूट लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि स्क्वायर हटने के बाद में जो भी संख्या सामने होती है उनके ऊपर रूट लग जाता है। तो चलिए आप पता हो गया कि आधार कितना आ गया है आपके क्वेश्चन में? 8 आ गया है। आधार कितना आ गया है? 8 आ गया है। अब इसके बाद में करना क्या है? आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर देखें 10 नंबर क्वेश्चन में sin थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फार्मूला जो एक बार लर्न करने के लिए आप सभी को लिखा था उसको मिटा दे रहा हूं। इफेक्टिव क्लास आपके लिए होगी आज की, बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूं मैं। चलिए sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या है cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा। अब डियर स्टूडेंट सभी के मान निकाल लीजिए जो कुछ इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए sin थीटा दिया गया है, तो sin थीटा का मान मैं निकाल लेता हूं। वैसे sin थीटा का मान यहाँ पर दिया है 1/3, कोई जरूरी नहीं निकालने के लिए क्योंकि ऑलरेडी दिया गया 1/3, फिर आएगा 1/3। तो cos का निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना आया? रूट का 8 आया है। और इसके बाद कर्ण कितना है? कर्ण है आपका 3। इसके बाद कॉट निकालेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 8 है और लंब कितना है? रूट का 8 हो गया आधार और लंब कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसके बाद में फिर क्या बचा है? कॉसेक थीटा बराबर आपको पता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? 3 और लंब कितना है? 1। तो डियर स्टूडेंट पहले हमने क्या किया है? इस समीकरण में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात यूज किए गए हैं उनका मैंने पहले मान निकाल लिया है और उसके बाद में क्या करना है? इन मान को यहाँ पर पुट कराना है, अर्थात रखना है इनकी जगह पर। तो sin थीटा बराबर कितना है? 1। अब देखो यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ, लिख लेता हूँ एक बार फिर से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कॉट है ये, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/3 दी गई डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद में cos स्क्वायर थीटा का आपने क्या निकाला है? √8/3। अब देखो डियर स्टूडेंट cos स्क्वायर है ना ये,
तो यहाँ पर इसके मान का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद काट है, काट का कितना है, रूट का 8/1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉसेक का कितना है, 3 है, तो 3 होगा, 3/1 है, और यहाँ पर हर में 1 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 1/3, 8 के ऊपर स्क्वायर है और रूट भी लगा है तो रूट हट जाएगा, कितना बचा, 8, और नीचे 3 त्रिका 9। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस यहाँ पर 8 बच गया, और यहाँ पर बटे में कितना है, 1 है, स्क्वायर से रूट हट गया, प्लस 3 तो ऐसे ही रहने वाला है। अब डियर स्टूडेंट करेंगे क्या, आप यहाँ पर सामने सामने गुणा, 8 एकम 8 और 9 त्रिक 27, प्लस कितना 11, 8 3 11। अब इसको सॉल्व कर लें, 8 एकम 8, 27 का 11 से यहाँ पे तुमको गुणा करना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो हर है वो बराबर नहीं है डियर स्टूडेंट। हर बराबर होता है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, नहीं बराबर होता है तो इस तरीके से गुणा करा के, नीचे का नीचे से गुणा करा के हर बराबर करके तब सॉल्व करते हैं। तो 11 सत्ते 77 के साथ, और 11 दूना 22, 22 7 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 29, और 27 एकम 27, 11 सत्ते 77 के 7 हो गया, और 11 दूना 22 और 7 हासिल, तो 22 7 29। चलिए जोड़ लेते हैं इसको, 8 7 15 के 5, 9 और 1 10, और ये 305/27। तो डियर स्टूडेंट आंसर कितना आ गया, 305/27। चेक कर लेते एक बार, सही है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे 305/27। नोट कर लें आप सभी। इसके बाद में आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जो भी फार्मूले इस समय यूज हो रहे हैं वो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन से लेके कासेक तक की, और पाइथागोरस थ्योरम जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ पर भुजाओं का भुजाएं आपको पता होनी चाहिए कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ना कि अगर आपको भुजा ही नहीं पता है तो आप कोई भी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट नोट कर लिए हैं, इसको मैं मिटाने वाला हूँ, मिटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि आपको भी 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही मेथड यूज करना है जो मेथड मैंने बताया है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी सूत्र हैं, 6 सूत्र हैं, उनको याद कर लीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट। उसके बाद में आप सवाल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप। चलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर कितना है, 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 11। तो a/b है, और करना क्या है, cos थीटा tan थीटा का मान ज्ञात करना, बहुत ही सरल है, सभी निकालना भी नहीं इसमें। चलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए 90 अंश का कोण बना लेते हैं। इसका नाम a b c मैंने दे दिया। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है b। लंब कितना है a पर रखेंगे, कर्ण कितना है b पर रखेंगे। निकालना क्या है, आधार निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर k फॉर कर्ण स्क्वायर, l फॉर लंब स्क्वायर, a फॉर आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है b, तो b का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर। लंब कितना है a, तो a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट b स्क्वायर
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर मारिए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, a बराबर आपका क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगी, रूट लग जाएगी। तो यहाँ पे जान जाइए आप कितना आ गया है, रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये इतना समझ में आया सबको। अब क्या करना है प्रिय छात्राओं, अब ये करना है cos थीटा कहा गया है। पहले देखो क्या कहा गया, ये cos थीटा कहा गया है क्वेश्चन में। cos थीटा का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर होता क्या है, क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कण होता है। तो आधार बटे कण, आधार कितना है, रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और कण कितना है, 20 है, कण है सॉरी बी है, 20 नहीं बी है। चलिए सेकंड वाला क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। और tan थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार है। तो लंब कितना है डियर स्टूडेंट, a, लंब कितना है a, और आधार कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में। समझ पा रहे हैं आप कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। मैथ सरल है, आप पहले मेहनत तो करना सीखें, कामयाबी खुद आपके पैर चूमेगी। बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में टॉप करके आएंगे आप, पर मेहनत करना सीखें। जो भी क्लासें हमारी हैं, सारी क्लासें आप जो है जैसे जैसे आपको मिल रही हैं वैसे वैसे क्लास में नोट्स बना लें। नोट्स के थ्रू जो है आप क्वेश्चन दोबारा से देख पाएंगे, नहीं फिर तुमको जो है यूट्यूब के जरिए वीडियो मिल जाएंगी। चलिए इसके बाद में 11 नंबर के बाद में 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। लिख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को मिलने वाले हैं बुक में। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड। तो डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि दो क्वेश्चन है 12 नंबर में। पहला है ये tan थीटा बराबर a अपान b, तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में दूसरा फार्मूला फिर है, फार्मूला tan थीटा के बराबर में दिया गया है 3/5, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस का 4 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिना जो है विलंब किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेथड वही है, साइन से लेके कासेक तक की जितने भी आप त्रिकोणमितीय मान लिखाए गए हैं 6 हैं, 6 योग आपको याद होना चाहिए। और जो है पाइथा थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, भुजाओं के नाम। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या है डियर स्टूडेंट, a अपान b है, और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, जी हाँ। चलिए अब यहां पर लंब कितना है, a है, आधार कितना है, b है। नाम इसको दे लेंगे हम अपने आप से, क्योंकि यहाँ फाउंडेशन नहीं लगाया कि त्रिभुज पी क्यू आर है या त्रिभुज एबीसी है, तो हम इसको एबीसी दे लेते हैं अपने आप से। क्या ज्ञात करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण कितना है याद करना है आपको, तो कण स्क्वायर बराबर लंब है a का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है b, तो b का स्क्वायर। तो कण स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट कण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटने के बाद में सामने वाली संख्या के ऊपर रूट लगेगा। यही तो बताया था हमने, यही आपको करना है।
ये 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो, स्क्वायर हटने के बाद में बराबर के सामने जो भी संख्या होगी उनके ऊपर रूट लगाना है तुमको। ये मेथड होता है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कण कितना आ गया है, रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब लिखते हैं यहाँ पर मैं 2 साइन थीटा, इसमें है क्या, मैंने बताया था कि उसका मान निकाल लेंगे, तो मान निकाल लेते हैं। जो जो इसमें दिया गया समीकरण में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन और कॉस दो ही हैं, तो इसका मान निकाल लेते हैं पहले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। लंब कितना है, a है, और कण कितना है, रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद में फिर किसका निकालना है, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा भी दिया गया है, तो उसका क्या होता है, आधार बटे कण होता है। आधार कितना है, b, और कण तो वही होने वाला है ना, यानी कि b बटे कण कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब सॉल्व करते हैं। चलिए, कितना है, 2 साइन थीटा, यहाँ पर लिख लेंगे जो भी समीकरण दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करके, 3 cos थीटा अपान 2 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा, यही दिया गया है डियर स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे रहेगा, साइन थीटा का यहाँ पर मान कितना है, a अपान रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 के बाद में फिर cos का मान क्या हो जाएगा, b, cos थीटा है ना, तो b रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे, इसी प्रकार 2 साइन थीटा का मान यही हो जाएगा, a अपान रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस लगाइए 3 cos थीटा का मान यही हो जाएगा, b अपान रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा से मैं यहाँ आ जा रहा हूँ, नीचे जगह कम मिलेगी, ये पूरी डिवाइड लाइन है, तो 2 का a से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 2a अपान रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, माइनस 3b अपान रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से 2a रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस लगाएंगे 3b रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि हर बराबर है, यहाँ पर भी रूट का a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में, तो हम उसको एक बार लिखेंगे, यानी रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर क्या है, 2a माइनस 3b, फिर बटा लगाएंगे। ये तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया इतना, फिर नीचे वाला लिखेंगे, तो नीचे वाले पोर्शन में देखिए आप 2a है, 3b प्लस में है, तो 2a प्लस 3b अपान, इसका भी हर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो डियर स्टूडेंट, इससे ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि गुणा भाग को जब गुणे में ले जाते हैं तो अंश हर में और हर अंश में चेंज होकर कट जाता है, मैंने कई वीडियो में बताया है। अब यहाँ पर भी मैं तुमको बता रहा हूँ कि जब भी भाग से गुणा में जाते हैं तो अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो इस प्रकार से कट गया, बचा कितना, 2a माइनस 3b अपान 2a प्लस का 3b। अब देखते हैं कि इसका आंसर इतना ही है फिर या इसको परिमेयकरण किया गया है।
तो डियर स्टूडेंट चेक कर लेते हैं एक बार आप सभी के सामने। जी हाँ, इतना ही आंसर आपका हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 2a प्लस 3b। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। विल बी योर करेक्ट आंसर 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b। इजली आप सॉल्व कर पाएंगे। जिस प्रकार से मैं सॉल्व करवाया हूँ इसका बेटर मेथड है, ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। नोट कर लें, थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूँ। ये फर्स्ट 12 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड अभी आपको सॉल्व करना है। चलिए इरेज करता हूँ। सेकेंड वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 12 का दूसरा क्या दिया गया, इसमें भी tan थीटा बराबर डियर स्टूडेंट कितना दिया गया 3/5। tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कण। तो लंब कितना हो जाएगा 3 और कण कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज बना लेंगे और नाम दे देंगे P Q R। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर है, कण कितना है 5 सेंटीमीटर। लंब कण नहीं होता है बेटा, लंब और आधार होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। लंब बटे आधार, लंब 3 और आधार कितना 5। क्या निकालना है, कण निकालना है। पाइथागोरस लगाइए आप, पाइथागोरस प्रमेय से कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। डियर स्टूडेंट यल ए या के, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत बच्चे देखते हैं कि अरे इसमें कण नहीं लिखा है, हिंदी में लंब नहीं लिखा है, आधार नहीं लिखा, तो हो सकता है क्वेश्चन हो या ना हो सकता हो चेंज हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मानसिकता अलग अलग होती है। कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट के फार कण ही होता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, या फार लंब और ए फार आधार, या हिंदी या इंग्लिश में शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं। कण निकालना है, कण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो कण स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग कितना होगा डियर स्टूडेंट 9, 5 का वर्ग कितना होगा 25। तो इस प्रकार से कण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो कण बराबर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 25 के ऊपर क्या लगेगा रूट स्क्वायर हटने के बाद, तो 25 का वर्गमूल 5। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो कण कितना आ गया डियर स्टूडेंट 5 आ गया। इस प्रकार से आपने भुजाओं का मान निकाल लिया है। इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए यहाँ आप देखते हैं कि किसका किसका मान जो है इसमें दिया गया है। तो इसमें भी साइन थीटा का और कास थीटा का ही मान दिया गया है, लिया गया है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। आप देख पा रहे हैं साइन और कास, साइन कास को मिलाकर के ये समीकरण जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करके बनाया गया है, और इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है पहले उसका मान निकालेंगे, तब इस पर रखेंगे ना बेटा। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लंब कितना है 3, कण कितना है 5। इसी प्रकार से कास थीटा का भी निकाल लेते हैं। कास थीटा बराबर आधार बटे कण होता है, आधार कितना है 5 और कण कितना है 5। तो ये तो कितना हो गया डे स्टूडेंट, कास थीटा बराबर आधार बटे कण होता है। तो ये तो आपका 1 हो गया कटने के बाद, तो हम कास थीटा की जगह पर 1 ही रखेंगे। चलिए इक्वेशन को लिखते हैं जो दिया गया है।
3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। देख पा रहे हैं आप? 3 ऐसे रहेगा, sin थीटा की वैल्यू कितनी निकाल के आई है, 3/5 आई है, प्लस लगाएंगे 4 cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है डियर स्टूडेंट, cos थीटा की वैल्यू आई है 1 मान लेंगे बटे में। इसी प्रकार से हर का भी निकालेंगे, 3 दिया है, sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, माइनस लगाएंगे 4 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, इस तरीके से बटा लगा लेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं, इसके बाद में इधर तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 9 और नीचे 5 है आपका, प्लस 4 एकम 4 नीचे कितना है 1 है आपका, बटा लगाएंगे, बराबर लगा के लगाएंगे बटा, फिर 3 त्रिका 9 बटे 5 ये भी हो गया, ये कितना हो गया -4 बटे 1। सॉल्व करते हैं इसको, हर नहीं बराबर है तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि अंश का हर से गुणा और इस वाले अंश का हर से गुणा नीचे का नीचे से गुणा किया जाता है, फिर सॉल्व किया जाता है। तो देखो 9 एकम 9, 5 चौक 20, प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे, 5 एकम 5 हो गया ऊपर, फिर इस तरीके से यहाँ भी 9 एकम 9, 5 चौक 20, अब यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस लगा है ना, 5 एकम 5। तो इस प्रकार ये गया कट, 5 से 5 कट गया, बचा कितना 9 प्लस कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं ऐसे ही, कितना हो गया 29 बटे कितना बचा माइनस के 11। डियर स्टूडेंट 29 बटे 11 आपका आंसर हो जाएगा, will be your correct answer 29/11। डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, 100% समझ में आएगा। और मेरे साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं, मेरे चैनल के थ्रू स्टडी कर रहे हैं तो 100% आप बोर्ड पेपर में 100% मार्क हासिल करने वाले हैं। चलिए इसको नोट कर लें। क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ जो भी है। इसके बाद केवल ओनली 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर कितना दिया है डियर स्टूडेंट 13/5। तो दिखाइए सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा अपान sec थीटा, ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट sec थीटा बराबर 13/5 दिया गया हो तो दिखाइए कि tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में sin थीटा अपान sec थीटा होगा। तो इसको होगा मतलब ये हुआ कि पहले sec थीटा जो है 13/5 दिया है, sec थीटा बराबर होता है क्या है कर्ण बटे आधार होता है, मगर इसमें कर्ण बटे आधार अगर मिल गया तो लंब नहीं है, सबसे पहले तीनों भुजाओं को निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी मान लिए गए हैं उनका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, फिर बराबर करके सॉल्व करेंगे। दोनों पक्ष राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, बस ये आपको प्रूव हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करता हूँ।
सेक थीटा बराबर डियर स्टूडेंट क्या होता है, कण बटे आधार। तो कण कितना है 13 और आधार कितना है 5। समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से ए बी सी। कण कितना है 13 है, आधार कितना है 5। क्या निकालना है लंब पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण तो इसमें दिया गया है कितना 13 के स्क्वायर हो गया। लंब निकालना है तो लंब को ऐसे रहने देंगे और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का नियम डियर स्टूडेंट कितना होता है, मैंने कई बार बताया अगर ना आपको वर्ग पता हो तो 20 तक के वर्ग हर हाल में आप याद कर रहे हैं। अगर नहीं है वर्ग पता हो जाए कि हाँ 13 के निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 को 13 बार गुणा करना है, 13 को 13 से गुणा करना, 13 बार नहीं गुणा करना है। तो एक तो ये हो जाए कितना 169। आप ऊपर नीचे लिख करके भी गुणा कर सकते हैं जिन बच्चों की मैथ वीक है। तो फिर कितना आएगा 3 तिक्का 9, 3 एकम 3 और फिर इसका है 3 एक एकम 1, 9 6 1 आ गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, एल स्क्वायर बराबर 25, 5 का वर्ग 25, 169 माइनस 25 बराबर एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 25 को राइट से लेफ्ट में भेजे माइनस हो गया। तो कितना आ गया 144 एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा रे स्टूडेंट, यानी 144 पर लगेगा रूट। तो एल बराबर कितना 12, 144 का वर्गमूल कितना 12। अब आगे मैंने कई बार बताया है कि वर्गमूल और वर्ग कैसे निकालते हैं। चलिए tan थीटा लिख लेते हैं, दिया गया है tan थीटा अपान इसका मान निकाल लेते हैं पहले। चलिए tan थीटा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 12 आया है, 12 हो गया। आधार कितना है 5। इसी प्रकार से tan का निकला है, साइन का निकालेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण होता है। लंब कितना है 12 और कण कितना है 13। अब यहाँ पर लिखकर इसको हम प्रूव करते हैं। चलिए tan थीटा बराबर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया गया है और इधर क्या है साइन थीटा, राइट हैंड सेक थीटा बटे में। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 12 बटे 5, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 12 बटे 5 का स्क्वायर। ये इसका मान हो गया क्योंकि ये बटा लाइन हो गई। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। साइन थीटा का मान कितना है 12 बटे 13। सेक थीटा का मान कितना है, तो सेक थीटा का मान यहाँ पे दिया गया है 13 बटे 5। सॉल्व कर लो इसको। अब देखो जिसकी भिन्न वीक है ठीक है वो इसको नहीं कर पाएंगे, मगर मैं बताता हूँ साथ साथ में जो भी बेसिक है उसको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। 12 बटे 5 इसको ऐसे रखो, 1 प्लस 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, 25 बराबर 12 बटे 13 गुणे 5 बटे 13। भाग से इसको कहाँ ले जाएंगे गुणे में ले जाएंगे। तो कितना हो गया 12 पंचे 60। यहाँ सॉल्व कीजिए। इसके बाद तो इधर वाला पोर्शन भी कितना हो गया 12 बटे 5 अपान 25 एकम 25 प्लस यहाँ एक मान के सॉल्व कर लीजिए, नीचे गुणा नीचे। तो 144 बटे 25 ये तो हो गया लेफ्ट का। राइट वाला देखिए कितना आएगा 12 पंचे 60 और 13 त्रिज्यम 169। तो यानी दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। कर लेते हैं इसको। यहाँ कितना है 12 बटे 5, 144 25 कितना हो जाएगा 169 बटे
25। यहाँ कितना आ गया 60/169, यानी कि राइट हैंड साइड का आ गया। उसके बाद में कुछ नहीं सॉल्व करना है इसको। अगर लेफ्ट वाला भी बाकी है, देखें 12/5 गुणा में ले जाएं तो 25 ऊपर जाएगा और 169 आएगा नीचे, बराबर 60/169। 5 एकम 5, 5 25 कट गया। तो यहाँ कितना है 5 आया, देखो 5 एकम 5, 5 25 से कट गया। अब 12 पंचे 60, 169 एकम 169 और यहाँ पर 60/169। डियर स्टूडेंट, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, यही दिखाना था। यहाँ पे लिख भी हम सकते हैं कि लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड प्रूफ, मैंने दिखा दिया, सिद्ध भी कर दिया। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन दिखाने के लिए आएंगे तो उसमें दोनों साइड पर मान रखकर उसको बराबर करना है, अर्थात इस प्रकार से 60/169, 60/169। नोट कर लीजिए स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं क्लास चलाता हूँ ताकि आप सभी जो भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं या जो मैथ से लगाव रखते हैं उनको सबको जो है मेरे चैनल के थ्रू लाभ मिले, उससे लाभ लें, सीखें, क्योंकि जीवन में मैथ की बहुत सारी उपयोगिता है और जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको भी मैथ की उपयोगिता है। तो ऐसी स्थिति में जो तो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए तो बहुत उपयोगी है। मैंने बताया है कि अगर आगामी जो बोर्ड परीक्षा है जिसमें आप बैठने वाले हैं, अगर उसमें अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, अपने स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, ज़िले में आप नाम अपना रोशन करना चाहते हैं, तो जो हार्ड सब्जेक्ट हैं आपके उनको पहले आप पकड़ के रखो। उसमें से सबसे ज़्यादा हार्ड आपकी मैथ ही है, तो पहले मैथ को आप पूरा सॉल्व कर लें और वो जो है मेरे ज़रिए संभव है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मगर आपको फ्री में क्लासें मिल रही हैं, अच्छे से मिल रही हैं, मेरे चैनल लाइव प्लस स्टडी के माध्यम से मिल रही हैं। तो आप जो है मेरी पूरी क्लास देखें, जो भी पार्ट आपको मिल रहे हैं वीडियो के ज़रिए उनको पूरा देखें, नोट्स बना लें, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो है मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर मिलने वाले हैं, यानी 70 में 70 मिलेंगे। 30 नंबर आपका डे स्टूडेंट प्रैक्टिकल का होता है। अब वो विद्यालय के ऊपर डिपेंड रहता है कि 28 नंबर दिला रहा है आपको, कि 29 दिला रहा है, कि 30 दिला रहा है। बाकी 70 नंबर की गारंटी है डे स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं हमारे साथ में तब। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा लास्ट में, डियर स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए और आप सभी के लिए जो है वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ चैनल के थ्रू, तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ आपको लग रहा है, दिल से आप सोच लीजिए, तब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी आपके मित्र दोस्त पढ़ाई करते हैं 10th या 12th क्लास में या जो है अन्य क्लास में, उनके पास शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी प्यारे छात्राओं का धन्यवाद।